नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है फाउंडेशन बैच और इस बैच को इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि इसी एक बैच में आप जॉइन करके आपके फिजिकल एजुकेशन के जितने भी एग्जाम्स हो, वेदर इट इज टीजीटी, यूजीसी नेट और आपके हायर एजुकेशन के जो भी एग्जाम्स हैं, वो सारे क्रैक कर सकते हैं। एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस बैच इज ये आपके फर्स्ट पेपर के साथ साथ सेकंड पेपर को भी कवर करता है। मतलब कि फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ आपका जो फर्स्ट पेपर है दैट इज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, वो भी है। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी 10 यूनिट जिसके अंदर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें आती है आपकी इस बैच के अंदर। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे दैट ये जो बैच है इसका सिर्फ कॉस्ट है 3500। ओके, तो अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8920198726। आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग जो आज का सेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। ये जो वीडियो है आपकी, इसके अंदर हम लोग 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हर एक ऑप्शंस को हम लोग डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और आपको मैं एक डीप नॉलेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है दैट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन द क्रेनियम। मतलब कि आपके क्रेनियम में कितने नंबर ऑफ बोन्स हैं। आप लोग पहले इसका आंसर चैट बॉक्स में देंगे और फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। चलिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आपके क्रेनियम में कितनी बोन्स हैं तो आपके क्रेनियम के अंदर टोटल 8 बोन्स है। कौन कौन सी आपकी 8 बोन्स है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो कितनी बोन्स है? 8। इसको याद करने का एक छोटा सा निमोनिक है दैट इज स्टेप ऑफ 8। स्टेप ऑफ 8। तो एस से हो गया आपका स्फेनोइड, टी से हो गया टेम्पोरल, ई से हो गया एथेनोइड, पी से हो गया पैराइटल, ओ से हो गया ऑसिपिटल और एफ से हो गया फ्रंटल। तो हो गया ना 8 बोन्स, आपको याद हो गई इजिली। बहुत आसान था। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला गया है विच नर्व्स आर अटैच्ड टू द ब्रेन एंड इमर्ज फ्रॉम द स्कल। तो ऐसे कौन सा नर्व है जो कि आपके ब्रेन से अटैच्ड है और आपके स्कल से स्टार्ट होता है। तो उस नर्व का आपने नाम बताना है। यस, तो अगर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊं दैट इज अ क्रेनियल नर्व्स, जो आपके बेसिकली बोन से अटैच्ड है और आपके स्कल से इमर्ज है। तो ये चीज है आपके क्रेनियल नर्व्स। अगर मैं आपको बाकी और नर्व्स बताऊं जैसे कि स्पाइनल नर्व्स, तो जो आपके बेसिकली ब्रेन से अटैच्ड है और आपके वर्टेब्रल कॉलम में आपके स्पाइन में आते हैं दैट इज स्पाइरल स्पाइनल नर्व्स। थोरैसिक नर्व्स भी आपके स्पाइनल नर्व्स के अंदर आ जाता है और आपका सैक्रल नर्व्स भी जो है वो स्पाइनल नर्व्स के अंदर आ जाता है। तो ये चीज है आपका स्पाइनल नर्व जो टोटली आपकी 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स की। तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर ये बोला गया है a microscopic gap between a pair of adjacent neurons over which nerve impulses pass when going from one neuron to the next is called। मतलब कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, आई नो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्स। तो मतलब कि आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ पे आए। तो इन आवर बॉडी इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। तो हमारे बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल करता है? तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो हमारा मेडुला इन हिंड ब्रेन होता है, ये कंट्रोल करता है। मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन बेसिकली, तो ये आपका मेडुला हिंड ब्रेन के अंदर होता है, वो कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूं दूसरे ऑप्शंस की तो आपके फोर ब्रेन के अंदर मेडुला होता ही नहीं है, मिड ब्रेन के अंदर आपका मेडुला होता ही नहीं है। ओके, और स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस नहीं करता। तो ये चीज है आपका। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोला गया है? कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल वेयर मसल्स गेट। मतलब कि कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आपके मसल्स में जो होता है उसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब क्या होगा उसमें? शॉर्टन होगा, लेंथन होगा, नो चेंज या फिर स्लिम। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो उस टाइम पे आपकी मसल्स क्या होंगी? शॉर्टन होगी, लेंथन होगी या कोई चेंज नहीं होगा या स्लिम होगी। तो ये देखो, मैं कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट में मेरी मसल्स क्या होंगी? छोटी होंगी।
तो यहाँ पे राइट आंसर आपका फिफ्थ का जो हो गया वो ए हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला गया है, विच वॉल्व प्रिवेंट्स ब्लड फ्लोइंग बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब कि आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ऐसा वॉल्व है जो कि फ्लो बैक, आपके ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देता। तो ये आप लोगों ने बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूं, अगर मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली हार्ट का डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे ये सेप्टम हो गया आपका, ये राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो किसने पूछा गया, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपका होता है बाइकस्पिड वॉल्व, और बाइकस्पिड वॉल्व को हम लोग और क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो गया ए सिक्स्थ का। ट्राइकस्पिड वॉल्व आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व देखने को मिलेगा। पल्मनरी वॉल्व जो है आपकी यहाँ से देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपका आउटिक वॉल्व जो है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से जब आपका ब्लड जो है पूरे बॉडीज के अंदर पंप आउट होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आपको समझ आ गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में क्या पूछा गया है आपसे, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपका जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के है वो बेसिकली कॉस्ट टाइप का कौन से शॉर्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, या सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूनिडायरेक्शनल सर्कुलेटरी सिस्टम है, या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आपने इसका आंसर देना है। ये भी बहुत इजी है, आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप का है तो और भी टाइप के, बट बेसिकली हम लोग कंसिडर करते हैं दो टाइप के। एक होता है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और एक दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि आपके हार्ट से, जैसे मैंने यहाँ ऊपर हार्ट बनाया, तो आपके हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है आपके बॉडी के अंदर, तो ये हो गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपके बॉडी के अंदर सप्लाई हो रहा है। बात करूं पल्मोनरी सर्कुलेशन का, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, आपके आपके राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाके वो ऑक्सीनेटेड कैरी करता है, तो उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये डबल सर्कुलेशन है आपका। बाकी इसके अलावा और भी कई टाइप की सर्कुलेशन होती है, पोर्टल सर्कुलेशन होती है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप लोग इजीली कर सकते हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैज वॉल्व इनसाइड। मतलब कि कौन से ब्लड वेसल्स के अंदर वॉल्व्स पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखो अभी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो वीन्स के अंदर बेसिकली आपके वॉल्व्स पाई जाती है। वीन्स के अंदर क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो आपकी वीन्स है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है और आपके हार्ट तक लेके जाती है, आपके हार्ट तक डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। अब मान लीजिए आपके लोअर बॉडी से ब्लड लेके जा रहे हैं, वीन्स आपका लोअर बॉडी से ब्लड लेके जा रहा है। अब ब्लड फ्लो बैक ना करे दोबारा नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो ब्लड फ्लो बैक ना करे, तो इसलिए यहाँ पे आपका वॉल्व लगा दिया जाता है, वॉल्व लगा होता है आपके बॉडी के अंदर, ताकि जो ब्लड है वो फ्लो बैक ना करे। तो आपका जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो वॉल्व पाया जाता है वो वीन्स के अंदर पाया जाता है। आर्टरीज के अंदर आपका कोई वॉल्व नहीं पाया जाता, वाई, बिकॉज ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है और इजिली ये आपका प्रेशर से फ्लो होता रहता है आपके बॉडी के अंदर। कैपिलरी की बात करूं तो कैपिलरी जहां पे आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका आर्टरीज, आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स, और फिर इसके बाद आपकी ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो गया आपका, और फिर उसके बाद वेन्यूल्स, फिर वीन्स, फिर उसके बाद आगे आपके हार्ट के अंदर चला जाएगा। तो कैपिलरी हो गया, और आउटा जो है आपका, आउटा से ही ऑक्सीनेटेड ब्लड आपके बॉडी के अंदर पंप आउट होता है। तो ये चीज आपने 8 क्वेश्चन में भी सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, इन कॉर्नरी हार्ट डिजीज व्हाट आर द फैटी डिपॉजिट्स ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज कॉल्ड। मतलब कि आपकी आर्टरीज है, मान लीजिए ये आपकी आर्टरीज है, और यहाँ पे कोई फैटी डिपॉजिट अगर स्टोर हो जाता है, जम जाता है, तो इसके जमने से क्या होगा, आपका जो ब्लड का फ्लो है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इसका पैसेज जो है वो नैरो हो जाता है। तो इस टाइप की बेसिकली
कॉर्नरी हार्ट डिजीज को हम लोग प्लेक कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, मतलब कि आपके किडनी के कॉर्टेक्स में कौन कौन सी चीज जो है वो लोकेटेड है। बेसिकली किडनी के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए ये इस टाइप का कप टाइप जो शेप होता है रहता है, और इसके अंदर यहाँ पे आपकी कैपिलरीज होती है। आपको पता है किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है, और यहाँ से आपका आर्टरियोल्स आता है, और यहाँ से आपका वीन्स होता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाने की कोशिश की है। यहाँ आर्टरियोल्स आता है, यहाँ पे फिर गैसेस एक्सचेंज होता है, आपका बेसिकली फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे। और जो आपके ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आपका आ जाता है, और यहाँ पे आने के बाद फिर इस तरीके से कुछ साइकिल होती है आपकी। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, इधर आता है। तो ये जो यहाँ वाला जो पार्ट है आपका, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। इधर आपका डिस्टल ट्यूब होता है, सॉरी इधर प्रॉक्सिमल ट्यूब होता है आपका, और इधर के आगे की तरफ कहीं आपका डिस्टल ट्यूब होता है। तो ये तीन चीज जो है आपका कॉर्टेक्स ऑफ किडनी में पाया जाता है। तो 10th का राइट आंसर आपका ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या बोला गया है, व्हाट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनकाउंटर्ड एज अ ब्लड इंटरेक्ट्स विद द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर जो फर्स्ट टाइम ऑफ एनकाउंटर्ड होता है ब्लड का, तो वो किस में होगा भैया, ग्लोमेरुलस में होगा। जैसे मैं बताया ना आपको, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है आपका, तो ग्लोमेरुलस ये रहा सी, 11th का सी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा इजी है, सभी को इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, द यूरिनरी ट्रैक्ट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज है। इसमें आप अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो एक ब्लैडर होता है, करेक्ट, दो आपकी किडनीज होती है, एक यूरेथ्रा, यूरेटर और एक यूरेथ्रा होता है। तो इसका 12th का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, if the object is released or a body takes off a height above the point of landing, the angle of projection will be। तो क्या आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, तो इसके अंदर आपका जो है ए हो जाएगा, लेस देन 45 डिग्री एंगल का रहना चाहिए आपका प्रोजेक्शन। अगर 90 डिग्री ये हो गया, इतने डिग्री प्रोजेक्शन होगा ही नहीं। 45 डिग्री आपका ये देखिए, ये हो गया 45 डिग्री, तो बिलो होना चाहिए आपका इससे ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इतने पे या इतने पे, इस तरीके से आपका होना चाहिए। तो लेस देन 45 डिग्री 13th का आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या बोला गया है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 15 पे आ गए हैं हम लोग, यस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया, विच प्रोडक्ट सिक्रेटेड बाय द किडनी हेल्प्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो कौन सा प्रोडक्ट आपका किडनी से सिक्रिएट होता है जो कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो आपके किडनी से जो प्रोडक्ट रिलीज होता है उसका नाम है भैया रेनिन। आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। रेनिन बेसिकली क्या करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बीपी को आपके कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। बात करूं कॉर्टिसोल की, तो कॉर्टिसोल क्या है आपका, स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। एंटीडायरेटिक हार्मोन जो है आपका, वो जो है एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। 15 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैटेगराइज्ड एज अ साइकोसोमेटिक डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीज को साइकोसोमेटिक डिजीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। तो अगर मैं आपको पहले साइकोसोमेटिक डिजीज का बताने की कोशिश करूं, तो साइकोसोमेटिक डिजीज इस टाइप की डिजीज होती है जो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली को इफेक्ट करे। ओके, तो आप स्मॉल पॉक्स देखोगे, ये आपका साइकोलॉजिकल डिजीज नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस जो है आपका, ये भी साइकोलॉजिकल डिजीज नहीं है। जॉन्डिस जो है ये भी नहीं है। तो क्या बच जाता है आपका सी, अस्थमा, ये आपका साइकोलॉजिकल अफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं साइकोसोमेटिक डिजीज में कैटेगराइज किया गया है। बट कई बुक्स के अंदर आपको इसका आंसर बी भी दिखेगा, बट अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च और मेरे नॉलेज के हिसाब से इट शुड बी सी, अस्थमा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। एचआईवी पैरासाइट्स आर, बेसिकली नॉट पैरासाइट्स आर, एचआईवी पैरासाइट में क्या होता है। तो एचआईवी पैरासाइट जब किसी को हुआ है, अगर एचआईवी, एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर बेसिकली इफेक्ट करता है।
और अगर आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर अफेक्ट किया तो आपके जो टी हेल्पर सेल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या बोला गया? अ फील्ड हॉकी टीम कंसिस्ट ऑफ अ मैक्सिमम डैश प्लेयर्स। तो एक फील्ड हॉकी टीम में आपके कितने मैक्सिमम प्लेयर हो सकते हैं? तो एक फील्ड हॉकी टीम के अंदर आपके टोटल जो प्लेयर हो सकते हैं वो 16 हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके 11 एक्टिव प्लेयर मतलब कि आपके ग्राउंड में रहेंगे, जिसमें से 10 आपके फील्ड पे और एक जो है आपका गोलकीपर रहेगा। बाकी 5 जो है आपके एक्स्ट्रास रहते हैं। सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर अनलिमिटेड, जितनी मर्जी आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो आईओसी का करंट प्रेसिडेंट कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, थॉमस बच इसके करंट प्रेसिडेंट है अभी। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is the most essential nutrient for a woman during the initial stages of a pregnant to prevent birth defect। तो इनमें से क्या चीज न्यूट्रिएंट्स आपको कंज्यूम करना चाहिए जिससे जो बर्थ डिफेक्ट है उसको प्रिवेंट कर सके? तो वो फॉलिक एसिड कंज्यूम करना चाहिए, जिससे आप क्या हो सकता है कि बर्थ डिफेक्ट जो है वो प्रिवेंट हो सकता है। फॉलिक एसिड कंज्यूम करने से ये भी फायदा है कि जो बेबी है उसके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज अ बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो विजुअल पिगमेंट के का भी फंक्शन करता है और आपके एक हार्मोन का भी फंक्शन करता है? तो आपको पता है विजुअल फंक्शन कौन करता है? विटामिन ए। विटामिन ओ क्या कहते हैं हम लोग? रेटिनल कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। चलिए, चलो विटामिन ए से आपको मैं एक चीज ट्रिक सिखा देता हूँ विटामिन से रिलेटेड। जैसे कि आपके विटामिन हो गए दो टाइप के, एक हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन, एक हो गया आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन का सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज अ कीड़ा। इससे आप लोग फैट सोल्यूबल विटामिन याद कर सकते हो, मतलब कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन को अगर आपको याद करना है तो इसका भी बहुत इजी ट्रिक है। इसके अंदर क्या आता है? बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कैसे याद कर सकते हो आप? तन्नू, रिया, नेवर, प्ले, पबजी, बट, फ्री फायर खेलती है, ठीक है। तो ती से थायमीन विटामिन बी1, फिर उसके बाद रेबोफ्लेविन, नियासिन, तन्नूरिया, नेवर प्ले, पबजी, फिर उसके बाद आपका हो गया पैराथॉक्सिन, फिर जो हो गया आपका पैंथोथेनिक एसिड, फिर हो गया आपका तन्नूरिया, नेवर प्ले, पबजी, बट, बायोटीन, फ्री फायर, फॉलिक एसिड और फ्री फायर सी से बेसिकली साइनोकोब्लामाइन।